मान लेते हैं हमारे पास कुछ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स हैं और हमें इन्हें सॉर्ट करना है। सॉर्ट करने के लिए हम चूज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर और सिलेक्शन सॉर्ट को यूज करके हम इसे सॉर्ट करना चाहते हैं। तो सिलेक्शन सॉर्ट क्या कहता है कि जो हमारी अनसॉर्टेड लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स हैं उसमें से हम जो मिनिमम एलिमेंट है उसको हम पिक करते हैं और जो पहला एलिमेंट है हमारी लिस्ट के अंदर उस पहले एलिमेंट से हम उसे स्वैप कर देते हैं। स्वैप करने से जो पहला एलिमेंट है वो स्मॉलेस्ट आ जाता है और इसको हम मान लेते हैं ये सॉर्टेड पार्ट ऑफ द लिस्ट और फिर सेम प्रोसेस हम रिपीट करते हैं अपनी बची हुई लिस्ट में अनसॉर्टेड एलिमेंट की और हमें इसे सॉर्ट करना है यूजिंग सिलेक्शन सॉर्ट। जितने एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम n कॉल करते हैं, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6 एलिमेंट्स हैं तो n की वैल्यू हो गई 6। अब हमें जो प्रोसेस है वो n-1 यानी 5 टाइम्स परफॉर्म करना है। तो लेट अस स्टार्ट विद द पास नंबर 1। फर्स्ट पास में हमारे सारे एलिमेंट जो है वो अभी अनसॉर्टेड है, तो हम पहले वाले एलिमेंट को यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसमें से स्मॉलेस्ट एलिमेंट को हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने मान लिया कि जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है वो मिनिमम एलिमेंट है। अब हम नेक्स्ट एलिमेंट उठाएंगे और उसे कंपेयर करेंगे अपने फर्स्ट वाले एलिमेंट से। अगर ये एलिमेंट हमारा स्मॉलर है देन द फर्स्ट वन, तो अब हम इसे अपना मिनिमम एलिमेंट कंसीडर करेंगे और आगे आने वाले सारे एलिमेंट्स को अब हम इससे ही कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट एलिमेंट देखिए हमारे पास है 5 जो हमारा 4 से ग्रेटर है, सो वी विल मूव फर्दर। नाउ दिस इज ये हमारे पास 3 एलिमेंट है व्हिच इज स्मॉलर देन 4, तो अब हमारा जो मिनिमम एलिमेंट हो गया उसे हम 3 को ही कंसीडर करके चलेंगे। फिर नेक्स्ट एलिमेंट है 2, देखिए इसको हम 3 से कंपेयर करेंगे और 2 स्मॉलर है तो अब हमारा जो मिनिमम एलिमेंट हो गया वो हमारा हो गया 2। फिर लास्ट में 2 को हम देखिए यहाँ पे इससे कंपेयर करेंगे जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है और ये ग्रेटर है, 2 स्मॉलर है और हमारा जो लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स है वो खत्म हो चुका है और स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमें मिल चुका है 2 में। अब इस स्मॉलेस्ट एलिमेंट को इस अनसॉर्टेड लिस्ट के पहले वाले एलिमेंट के साथ हमें स्वैप कर देना है। तो ये देखिए 2 को हमने स्वैप किया और स्वैप करने से जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो हमारी फर्स्ट पोजीशन पे आ गया, यानी एक तरह से ये हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है ये सॉर्ट हो गया और हमारा पास 1 कंप्लीट हो गया। अब हम सेम प्रोसेस को अपनी अनसॉर्टेड लिस्ट के ऊपर दोबारा से परफॉर्म करेंगे। सो परफॉर्म करने के लिए हमें सेम प्रोसेस दोबारा लेना है। तो हम फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले इसे मिनिमम एलिमेंट मान लेंगे। फिर हम नेक्स्ट एलिमेंट 5 को 4 से कंपेयर करेंगे, क्योंकि 5 लार्जर है तो हम मूव कर जाएंगे नेक्स्ट एलिमेंट पे। अब देखिए 3 को कंपेयर कर रहे हैं 4 से, 3 स्मॉलर है तो अब की बार हमारा मिनिमम इंडेक्स हो गया 3, यानी मिनिमम एलिमेंट हो गया 3। फिर इस मिनिमम एलिमेंट को अगले एलिमेंट से कंपेयर करेंगे, ये लार्जर एलिमेंट है, कुछ नहीं करना है, मूव करेंगे नेक्स्ट एलिमेंट पे। फिर ये एलिमेंट भी हमारा देखिए 3 से लार्जर है तो कुछ भी मूव नहीं करना है, बची हुई लिस्ट में स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमारा बनके आता है 3। अब इस स्मॉलेस्ट एलिमेंट को इस अनसॉर्टेड लिस्ट के पहले एलिमेंट्स के साथ हमें स्वैप कर देना है। तो यहाँ पे हम जैसे ही इसको स्वैप करेंगे देखिए जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमारा है वो फर्स्ट पोजीशन पे इस बची हुई लिस्ट में आ चुका है, यानी ये भी अब हमारा सॉर्ट हो चुका है। देखिए 2 एलिमेंट हमारे सॉर्ट हो चुके हैं 2 पासेस के बाद। अब हम अपना थर्ड पास स्टार्ट करेंगे बची हुई अनसॉर्टेड लिस्ट पे एंड सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे। तो ये एलिमेंट हमने पिक किया और मान लिया कि ये मिनिमम एलिमेंट है। फिर हम अपने अगले एलिमेंट पे गए और अगले एलिमेंट को हमने फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर किया और कंपेयर करके हमने पाया कि जो 4 है वो मिनिमम है, तो अब हमारा मिनिमम एलिमेंट हो गया 4। सेम प्रोसेस नेक्स्ट एलिमेंट के साथ हम अब 4 को कंपेयर कर रहे हैं और ये लार्जर है इसलिए अभी भी मिनिमम एलिमेंट 4 रहेगा। अगला एलिमेंट हमारे पास है 6 जो भी लार्जर है तो इसलिए इस बार मिनिमम एलिमेंट हमारा 4 रहेगा। जब मिनिमम एलिमेंट मिल जाता है तो उसे अनसॉर्टेड जो बची हुई लिस्ट है उसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ हम स्वैप कर देते हैं। तो हम इन दोनों को देखिए स्वैप करेंगे और मिनिमम एलिमेंट फिर से हमारे फर्स्ट पोजीशन पे आ गया, ये भी हमारी सॉर्टेड लिस्ट का एक पार्ट बनता चला जाएगा। अब हमारे पास सिर्फ 3 एलिमेंट की अनसॉर्टेड लिस्ट बची हुई है, उस पे हम वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। We'll start with the first element और हम इसे मिनिमम एलिमेंट मान के चलेंगे। सेकंड एलिमेंट को इससे कंपेयर कर रहे हैं, ये लार्जर है, और थर्ड एलिमेंट को कंपेयर कर रहे हैं, इससे ये भी लार्जर है, तो इस बार किसी भी तरह की स्वैपिंग नहीं परफॉर्म होगी और ये वाला जो हमारा एलिमेंट है इस एलिमेंट को हम सॉर्टेड लिस्ट में मान के चलेंगे क्योंकि ये भी सॉर्ट हो चुका है। तो हमारे 4 पास के बाद देखिए 4 एलिमेंट्स ऑलरेडी सॉर्ट हो चुके हैं। अब हम 5th पास को यहाँ पे करेंगे विच विल बी आवर लास्ट पास। इस पास के अंदर हमने इसको मिनिमम एलिमेंट मान के रखा हुआ है और हम नेक्स्ट एलिमेंट से कंपेयर कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो छोटा है तो अब मिनिमम एलिमेंट ये आ गया। हम इस एलिमेंट को अपने इस अनसॉर्टेड लिस्ट के फर्स्ट एलिमेंट के साथ स्वैप करेंगे तो ये स्वैप होकर के देखिए मिनिमम एलिमेंट यहाँ आ गया और मिनिमम एलिमेंट बन गया हमारी सॉर्टेड लिस्ट का पार्ट। अब क्योंकि लास्ट में एक ही एलिमेंट बचता है तो उस पर हमें किसी भी तरह के पास को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं होगा और ये हमारा सॉर्टेड एलिमेंट बन के आएगा। इस तरह से हमने अपनी अनसॉर्टेड लिस्ट को सिलेक्शन सॉर्ट को यूज करके पूरा सॉर्ट किया है। चलिए अब हम इसका पाइथन प्रोग्राम देखते हैं। VS कोड एडिटर में हम एक नई फाइल बना लेते हैं जिसको हम सेव कर लेते हैं selectionsort.py के नाम से पाइथन प्रोग्राम बनाने के लिए। सिलेक्शन सॉर्ट पाई हमने यहाँ पे स्टोर कर लिया है। सबसे पहले तो हमें लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे ले लेना है, जो हम यूजर से भी ले सकते हैं लिस्ट ऑफ एलिमेंट, बट हम यहाँ पे ले लेते हैं और हमारे पास एलिमेंट कुछ अनसॉर्टेड फॉर्म में हमारे पास रहेंगे तो हम यहाँ पे एलिमेंट्स ले लेते हैं कुछ इस तरह से। ये अनसॉर्टेड लिस्ट हो गई। अब लिस्ट को सबसे पहले तो हमें एक बार प्रिंट करके देख लेना है कि लिस्ट जो है वो अनसॉर्टेड फॉर्म में किस तरह से है। तो यहाँ पे हम एक मैसेज दे देते हैं अनसॉर्टेड लिस्ट और हम इस अनसॉर्टेड लिस्ट को प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट करने के बाद अब सबसे पहला काम हम इसमें इसकी लेंथ को निकाल देंगे। लेंथ फंक्शन को यूज करके हम लेंथ निकाल लेंगे क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। अब आउटर लूप जो हम चलाते हैं वो हम चलाते हैं पासेस के लिए। तो जो हमारे पासेस चलेंगे वो पासेस हमारे
n-1 टाइम हमारे पासेस चलेंगे, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उससे एक कम बार हम चलाते हैं। अब हर पास में हम एक मिनिमम इंडेक्स नाम को लेकर के चल रहे हैं, जिस मिनिमम इंडेक्स के अंदर हम अपना सबसे पहला वाला जो हमारा वैल्यू है, यानी यहाँ पे i हो गया, इसको हम स्टोर कर लेंगे। अब हमारा j यानी इनर लूप हमारा चलेगा, जिस इनर लूप में हमें मिनिमम एलिमेंट को फाइंड करना होता है, j इन रेंज, और जो हम इनर लूप चलाते हैं वो हमारे फर्स्ट एलिमेंट के नेक्स्ट एलिमेंट से हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो हमें इस लूप को i+1 से स्टार्ट करना है और अपने लास्ट एलिमेंट तक हमें जाना है। फिर उसके अंदर हमें यहाँ पे कंपेयर करना है कि जो हमारा एलिमेंट है, यानी जो हमारा मिनिमम एलिमेंट है वो, और हमारे लिस्ट में जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो, तो हम इसको कैसे कंपेयर करेंगे? तो लिस्ट ऑफ j, यानी अगर लिस्ट ऑफ j यानी लिस्ट में जो एलिमेंट है वो स्मॉलर है हमारे एलिमेंट के किससे, जो हमारा अभी मिनिमम इंडेक्स एलिमेंट है उससे। अगर स्मॉलर है तो हमें यहाँ पे जो मिनिमम इंडेक्स है उसे चेंज कर देना है। तो मिनिमम इंडेक्स को हम बदल करके इस बार j कर देंगे, और यहाँ पे देखिए एक कोलन लगाना है, कंडीशनल ब्लॉक है। जे करने के बाद हमारा लूप यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, और लूप कंप्लीट होने के बाद जब फर्स्ट पास हमारा कंप्लीट हो जाए तो हमें उन एलिमेंट्स को जो मिनिमम इंडेक्स पे है और जो हमारा मिनिमम है उसे आपस में स्वैप कर देना है। तो स्वैप करने के लिए हम सिंपली जो हमारा करंट यानी आई फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द अनसॉर्टेड लिस्ट और जो हमने मिनिमम इंडेक्स निकाला है उस इंडेक्स के ऊपर जो एलिमेंट है उन्हें हम आपस में स्वैप करेंगे। तो ये हमारी स्वैपिंग हो गई, और इसको हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं स्वैपिंग के अंदर। तो यहाँ पे देखिएगा ये हमारा अनसॉर्टेड लिस्ट आ रहा है 8 4 5 3 2 6, और ये हमारा सॉर्टेड लिस्ट आ रहा है 2 3 4 5 6 एंड 8। ये सिलेक्शन सॉर्ट है। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो आप वीडियोस को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर सिमिलर वीडियोस, और मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि आपको और किस तरह के टॉपिक्स जो है वो पढ़ने हैं और वीडियोस चाहिए। तो मैं कोशिश करूंगा, ज्यादा कमेंट्स आएंगे जिस भी टॉपिक के ऊपर, उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट भी करूंगा। आगे आने वाले टाइम पे हम मर्ज सॉर्ट और बाकी और भी सॉर्टिंग और पाइथन प्रोग्राम्स के हम बारे में बात करेंगे। तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल। टिल देन हैव अ नाइस डे।